नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में क्लास 9 साइंस का एनसीईआरटी कराया जा रहा है और वो सीरीज का आज पांचवा वीडियो है। और इस पांचवे वीडियो में कक्षा 9 का फिफ्थ चैप्टर, पांचवा चैप्टर, जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका से संबंधित जितने भी सेल से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उसको एनसीईआरटी से पूरे खंगाल के बनाया गया है। और इसी तरह से पिछले वीडियो को भी काफ़ी मेहनत से और काफ़ी एनसीईआरटी को खंगाल के बनाया गया है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर जाकर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में। और जो इस तरह के प्रश्न बनाए जा रहे हैं गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में, वो जेएसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं और संभवतः जेएसएससी सीजीएल में भी ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आप चाहे सेंट्रल लेवल की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी आपको डायरेक्ट प्रश्न, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज फिफ्थ चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई आप सभी जानते हैं, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। और कोशिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम देखेंगे। ये टॉपिक काफ़ी हिट है, यहाँ से प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक कोशिकीय जीव आपको बताना है। पहला है क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, अमीबा। अब ऑप्शन में ये ए में है 2 और 4, बी में है 2, 3, 4, सी में है 1, 3, 4 और डी में है सभी। तो आपको बताना है कि ये चार जो नाम दिए गए हैं वो एक कोशिकीय जीव कौन कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ चारों नाम जो दिए गए हैं वो सभी एक कोशिकीय जीव है, अर्थात क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और अमीबा, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। पादप, कवक, जंतु, क्लैमिडोमोनास। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है। पादप है, कवक है, जंतु है या फिर क्लैमिडोमोनास है। तो आप पहले क्वेश्चन में भी देखे होंगे ऑप्शन में क्लैमिडोमोनास जो है वो एक कोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया कब। कब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1665। 1665। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले तालाब में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता सबसे पहले किसने लगाया था। तो जीवित कोशिका जो यहाँ पॉइंट है उससे यहाँ पर प्रश्न का उत्तर अलग हो जाएगा। कई लोग इसका भी आंसर रॉबर्ट हुक लगा देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ल्यूवेन हॉक हो जाएगा। ल्यूवेन हॉक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ल्यूवेन हॉक होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1861-31 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो कोशिका का केंद्रक का पता सबसे पहले किसने 1831 में लगाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। कौन से वैज्ञानिक थे जो कोशिका में स्थित तरल जैविक जो पदार्थ है उसको जीव द्रव्य का नाम दिया था। तो कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा पुरकिंजे, ऑप्शन बी, पुरकिंजे। नेक्स्ट है, सही कथन है। पहला कथन है कि दो जीव वैज्ञानिक स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। ये सही है। और दूसरा कथन है, विर्चो ने सर्वप्रथम बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो ये भी कथन सही है। विर्चो महोदय ने बताया था कि जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। तो ये कथन सही है। और जो स्लाइडेन और स्वान है वो किस कोशिका सिद्धांत को दिया था सबसे पहले। तो ये दोनों कथन सही है। तो
ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, मतलब कोशिका के अंदर भी उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा, कोशिका द्रव, कोशिकांग और अमीबा। तो उसे कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका का ही वो अंग होता है, तो इसलिए इसे कोशिकांग कहा जाता है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत वह कौन सी है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है? आपको ये बताना है कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। तो हम लोग सभी जानते हैं जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जो कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है जंतु कोशिका में, वो प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो यहाँ राइट आंसर प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडे को उबलते समय अंडे को उबालते समय जल में नमक मिलाया जाता है, क्यों? क्यों मिलाया जाता है जल में नमक? तो जल की सांद्रता को बढ़ाने के लिए, जल की सांद्रता को घटाने के लिए, अंडे की सांद्रता को बढ़ाने के लिए, या तो स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो जल की सांद्रता को बढ़ाने के लिए उबलते अंडे को उबालते समय जल में नमक मिलाया जाता है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाए और जल्दी अंडा उबल जाए, इसलिए जल की सांद्रता को बढ़ाने के लिए जल में नमक मिलाया जाता है अंडे को उबालते के समय। तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है जो बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली काफ़ी लचीली होती है, और आपको पूछा गया है कि ये किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, या फिर दोनों से बनी होती है, या सेल्यूलोज से। तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनी होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, और ऐसे प्रश्न काफी कम जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। पूछा है, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में होती है। पादप कोशिका में क्या होती है? केवल प्लाज्मा झिल्ली, केवल कोशिका भित्ति, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो पादप कोशिका में ए और बी दोनों, प्लाज्मा झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत होता है पादप कोशिका का, और उसके ठीक अंदर प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो पादप कोशिका में झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति के संबंध में सही कथन है। कोशिका भित्ति के संबंध में आपको सही कथन बताना है। यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह सेल्यूलोज से बनी होती है, जो एक जटिल पदार्थ है, ये भी बिल्कुल सही है। पादप कोशिका में ये केवल पाई जाती है कोशिका भित्ति, और ये जो सेल्यूलोज से बनी होती है जो कि एक जटिल पदार्थ है, ये भी कथन सही है। यह पौधे को संरचना और दृढ़ता प्रदान करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, जिसे कहा जाता है। तो केंद्रक के चारों ओर एक दोहरे परत का स्तर होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, केंद्रक में क्रोमोजोम होते हैं। केंद्रक में आप सभी जानते हैं क्रोमोजोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जिनमें आनुवांशिक गुण होते हैं। क्रोमोजोम बना होता है, क्रोमोजोम किससे बना होता है वो आपको बताना है। तो क्रोमोजोम प्रोटीन और डीएनए से बना होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन और डीएनए। नेक्स्ट है, डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए की
क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, वैसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक झिल्ली विकसित नहीं होती है, जिसकी कोशिकाओं में, उसे प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में, वसा अथवा लिपिड अणुओं को बनाने में तथा यकृत की कोशिकाओं में विष और दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइए कौन सा कोशिकांग है जो कि वसा और लिपिड के अणु बनाने में, साथ ही साथ यकृत की कोशिकाओं में विष और दवा को निराविषीकरण करने में कौन सा कोशिकांग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। और ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा, चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग पाचनकारी एंजाइम के द्वारा कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं? प्रश्न ये है, कोशिकांग कौन सा है जो पाचनकारी एंजाइम के द्वारा कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करने का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न, किस कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को ही जो 20 नंबर प्रश्न है वह उस रूप में पूछ देता है, तो कई बार अभ्यर्थी गलत आंसर या तो क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं। तो ऑप्शन ये 21 का सही आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? आपको ये बताना है कोशिका के किस कोशिकांग में अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, डॉट को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। मतलब किसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं? क्योंकि यह कोशिकांग के रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कोशिका का बिजली घर कहा जाता है किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यह कोशिकांग में रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्लास्टिड होते हैं केवल जंतु कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं दोनों में, किसी में नहीं। तो प्लास्टिड जो होता है वो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सही है, पहला कथन दिया है, क्रोमोप्लास्ट को रंगीन प्लास्टिड कहा जाता है, क्योंकि ये पौधों में रंग बिरंग के जो रंग दे जो होते हैं उसके लिए यही प्रभावी कारण होता है क्रोमोप्लास्ट, इसलिए इसको रंगीन प्लास्टिड कहा जाता है। ये सही है। ल्यूकोप्लास्ट को सफ़ेद या रंगीन प्लास्टिड कहा जाता है, ये भी सही है, क्योंकि जो पौधे में सफ़ेद फूल या वर्णक आते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। तो सफ़ेद या रंगीन प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है। तो ये दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पादप के किस कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है कि पादप के किस कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिड। प्लास्टिड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज इस चैप्टर से, चैप्टर 5 से, क्लास 9 का चैप्टर जो 5 था उससे हमने आज 26 प्रश्नों को देखा। और ये 26 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। और उम्मीद करता हूँ
ये वीडियो से आपको काफ़ी लाभ हो रहा होगा। और अगर आप पिछला वीडियो इस प्लेलिस्ट में का नहीं देखे होंगे, क्लास 9 का एनसीईआरटी का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जल्द ही इसका अगला चैप्टर अपलोड कर दिया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। चैनल में बने रहें। धन्यवाद।